सांसद अनुराग ठाकुर ने रविवार को बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही ज्यादातर समस्याओं का समाधान किया। इस मौके पर बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। प्रदेश में न तो सड़कें बन रही हैं और न ही विकासात्मक योजनाएं शुरू हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में लोगों को सरकारी अस्पतालों में भी पर्ची बनाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है। वहीं गुटबाजी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की आपसी कलह खुलकर सामने आ रही है। हर दूसरे दिन मंत्री विधायक आपस में लड़ रहे हैं, सरकार से रूठे रहते हैं। ऐसे में ये जगजाहिर है कि मंत्री सरकार में तो हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। 2007 में चीफ मिनिस्टर थे तो 7,000 करोड़ सिर्फ कर्जा था, आज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर गया। और आपने अभी बोला कि 2 साल में जो सुक्खू सरकार है उसने जो 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। 1,18,000 के करीब जो है वो हर हिमाचली पे कर्जा है। तो सर ये जो रफ्तार है वो कर्जे की बढ़ती जा रही है। बीजेपी और जैसे हाई कमान जो है अगर सेंटर की वो बात करते रहते हैं कि हमें साहित्य की पहले तो 2 बातें मैं कहूँगा। भारत सरकार ने आपदा के समय भी राज्य सरकार की हज़ारों करोड़ रुपये देकर मदद की। जी। उस समय 12,000 पक्के मकान हम अलग से मंजूर करवा कर लाए, वो भी दे दिए। राज्य की सरकार उस पैसे को खर्च भी ढंग से नहीं कर पाई, पैसा वापस चला गया साहब। जी सर। दूसरा 500 करोड़ रुपया 2 बार केंद्र सरकार ने हिमाचल को दिया बगैर ब्याज के। ये कोई छोटी रकम नहीं थी। जी सर। फिर हमने 2700 करोड़ रुपया दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाने के लिए। जी। और उसमें धन्यवाद तो सरकार ने किया नहीं। जी सर। जबकि सांसदों का काम है उसका शिलान्यास और उसका उद्घाटन करना। जी सर। लेकिन राज्य की सरकार ने सांसदों को बगैर बुलाए अपने आप ही मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कर दिया। उनका तो कोई योगदान ही उसमें नहीं था। तीसरा 93,000 मकान भारत सरकार ने गरीब जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए। इसमें सुक्खू सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये केंद्र की सरकार ने दिया है। ऐसे ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट केंद्र की सरकार ने राज्य को दिए हैं, लेकिन राज्य से वो चल भी नहीं रहे, पूरे भी नहीं हो रहे, कहीं पे काम भी शुरू नहीं हो रहा। उदाहरण के तौर पे जैसे ऊना में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर है। 3 साल हो गए बने, क्यों नहीं चल रहा? ऐसे कई और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं हैं जहां पे सरकार के हाथ खड़े हो गए। यहां तक कि हिमाचल की सरकार ने तो जो अपनी जिम्मेदारी उससे भागने का काम कर लिया। इनके मंत्री ही आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे मंत्रालय को तो मुख्यमंत्री जी कोई पैसा नहीं दे रहे। तो अपने आप समझ आता है कि कांग्रेस के अंदर कलह है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दूसरे दिन कोई ना कोई क्लेश हुआ रहता है, रूठे रहते हैं। तीसरी बात यह है कि सबको ये लगता है कि वो सरकार में तो हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। ये कांग्रेस की स्थिति बनी है। क्या राहत मिलेगी सर? देखिए, जहां एक और मोदी सरकार ने हर घर नल लगाने का काम किया, जल जीवन मिशन में हज़ारों करोड़ रुपए दिए, वहां अगर राज्य की सरकारें अगर प्लानिंग भी ढंग से ना कर पाए, सोर्स पे भी काम ढंग से ना कर पाए और सोर्स को ही सूखने के लिए मजबूर कर दें और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी उनका ठीक ना हो और आपके पास वाटर गार्ड की भी समस्या हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि टेम्परेरी आदमी से कितना कर काम आप लोग करवा सकते हैं। और जो सोच सरकार की सेवा की नहीं है, ये तो सत्ता में केवल मेवा खाने आए थे। ये अपना डफली अपना राग बजा रहे हैं और जनता को विलाप करने पर मजबूर कर रहे हैं। अनुराग जी, एक पंजाब केसरी टीवी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।